नमस्कार। कल आपने मेरा 10 पार्ट देखा, आपका धन्यवाद। और कल मैंने ये कहा था कि अब पेट के लिए, क्योंकि इस समय पेट को कैसे ठीक रखा जाए, ठीक रखने के लिए तो आप खाओगे पियोगे, जो भी खाना पीना उसी से ठीक रहेगा। परंतु यदि कुछ प्रॉब्लम हो तो पेट को कैसे ठीक करें, ये इम्पोर्टेंट है। ये इम्पोर्टेंट नहीं कि पेट खराब कैसे हुआ। अगर पेट ठीक रहेगा तो घुटने भी ठीक रहेंगे, कंधे भी ठीक रहेंगे, दांत भी ठीक रहेंगे। तो इसलिए आज मैं पेट के ऊपर पेट के कुछ बिंदु आपको बताऊंगा कि अगर पेट में कोई तकलीफ है, पहले तो सिंपल सी बात है, कोई भी तकलीफ है तो पेट में दर्द हो रहा है तो रोगी को आराम कैसे मिले, बस इतनी सी बात, इससे ज़्यादा नहीं। दर्द हो रहा है, तकलीफ है, क्यों तकलीफ है, कैसे तकलीफ है, ये डॉक्टर के पास बाद में। अभी तो इमरजेंसी है, दर्द हो रही है बच्चे को, कैसे ठीक करें, दस्त लग गए कैसे बंद कर ले, ये सब बातों को आप ध्यान करेंगे। तो उसके लिए आज ये सीडी कैसेट जो हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं, और इसे परिवार के अंदर ये समझ लो कि बहुत लाभकारी है, क्योंकि इसके द्वारा परिवार के अंदर कम से कम पेट की तकलीफ जो है वो कम से कम हो सकती है। एसिडिटी हो गई तो, पेट में दर्द हो गया तो, दस्त लग गए तो, कब्ज हो गई तो, पेट में ऐंठन हो रही है तो, इन सब बातों की हम चर्चा करेंगे। हो सकता है एक बारी में पूरी हो जाए, नहीं तो कल फिर से उसके ऊपर चर्चा कर लेंगे। तो आज इसी को हम चर्चा कर रहे हैं। अब देखिएगा, ये पैर है, ये दो पैर मैंने आपको दिखाए, ये पैर है। अब ये जो पैर का ये वाला हिस्सा है, ये पैर का हिस्सा जो है पेट को रिप्रेजेंट करता है। इसी प्रकार से इधर वाला ये हिस्सा पेट को रिप्रेजेंट करता है। दोनों को मिला दे तो ये पूरा का पूरा पेट को रिप्रेजेंट करता है। बस इतना ही सोच लो, बस इससे ज़्यादा मत सोचो। इतना सोच लो कि ये पेट को ही रिप्रेजेंट करता है, बस इतनी सी बात दिमाग में रख लो। कहाँ क्या है, कौन सा बिंदु, अभी नहीं, वो बस जब सिखाएंगे तो उसके अंदर करेंगे। देखिए, ये जो जगह है, ये इस पॉइंट का नाम है K1। ये पॉइंट, इसका संबंध नाभि के साथ भी जुड़ा हुआ है। यहां दबाइएगा, अगर दर्द हो रही है तो समझ लो कि अमावस्या में कोई दिक्कत है, अमावस्या के अंदर कोई दिक्कत है। परंतु ये जानने की जरूरत नहीं है। आपने क्या करना है, पेट के लिए यहाँ से शुरू करना है और दबा दबा के देखना है। पहली बात तो अगर पेट में दिक्कत होगी तो ये जगह फूली हुई होगी, यहाँ पर सूजन होगी, उभरा हुआ होगा, यहाँ उभरा हो, यहाँ उभरा हो, यहाँ उभरा हो, यहाँ उभरा हो, यहाँ उभरा हो। जहां पर उभरा हुआ है समझ लो उस हिस्से के अंदर दिक्कत है। तो क्या करेंगे, जैसे अब इस पैर के अंदर यहाँ पर उभरा हुआ है, ये उभरा हुआ हिस्सा है, तो यहाँ से बिंदुओं को दबाना शुरू करेंगे। धीरे धीरे करके सारे पैर के बिंदुओं को दबा दो। जब आपने दबा दिया, अब आपने ये जानकारी हासिल कर ली कि किस बिंदु के ऊपर ज़्यादा दबाने पर किस बिंदु पे दर्द है। बस जिस बिंदु पे दर्द है उस पे बार 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 क्लॉकवाइज दबाते रहिएगा। जिस बिंदु पे दर्द है, अगर 2 बिंदुओं पे दर्द है तो 2 बार क्लॉकवाइज दबाइएगा। 3 बिंदुओं पे दर्द है तो 3 बिंदुओं पे क्लॉकवाइज दबाइएगा। 4 बिंदुओं पे दर्द है तो 4 बिंदुओं के ऊपर क्लॉकवाइज दबाइएगा, कम से कम 2 या 3 मिनट। इसी प्रकार से दूसरे पैर के अंदर आपने देखना है कि कौन से बिंदु पर दर्द है, कौन से बिंदु पर दर्द है। यहाँ दबाना है
और उसके बाद इसका दबाना। जहाँ जहाँ दर्द आपको मिले वहाँ वहाँ आपने दबाना है, बस इतनी सी बात करनी है। ये दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, और जिस बिंदु पर ज़्यादा दर्द हो उस बिंदु पर ज़्यादा देर से जोर से दबाना है। जोर से इतना ही दबाना है कि केवल मात्र जो है वो सहन कर सके। कहीं आपने जोर से दबा दिया और पेशेंट की वो दर्द से आराम क्या, वो तो चीख पड़ेगा, बहुत तेज से दर्द होगा, क्योंकि पेट में तकलीफ हो तो बिंदु में दर्द होता है। पेट में तकलीफ है, जहां पर तकलीफ है वहां पर बिंदु में दर्द होगा, बिंदु में दर्द होगा, ध्यान रखिएगा। तो इन बिंदुओं को दबाना है। इस बिंदु को दबाने के बाद टांग को ऐसे मोड़ लेना है, ऐसे मोड़ लिया, और ये वाला टांग, ये टांग है, इस टांग के नीचे ये टांग के नीचे वाला ये हिस्सा, ये हिस्सा, इस हिस्से पर भी धीरे धीरे हाथ को इस प्रकार चलाना है, और यहाँ पर अगर कहीं गांठ है या कुछ है तो इसे नीचे तक लाकर पूरी तरह खोल दीजिएगा, इधर भी और इस प्रकार से इधर भी। ऐसे रख लेनी टांग और ऐसे नीचे हिला हिला के, हिला हिला के, ऐसे हिला हिला के, देखिए इधर से दिखाता हूँ, ये ऐसे हिला हिला के, हिला हिला के, ऐसे इस टांग को भी खोल लेना। इतना करने पर अगर पेट में दर्द हो रही है तो रोगी को आराम मिल जाएगा। अब हम देखें पेट को, तो पेट के ऊपर जो बेसिकली हम पॉइंट देते हैं, दर्द है कोई बात नहीं, ढूंढ लीजिएगा कहाँ है दर्द, कहाँ है दर्द, इस प्रकार से पूरे पेट में। अब आप डॉक्टर तो है नहीं, कोई बात नहीं, कुछ नहीं करना। ये बीच वाली लाइन है, ये देखिए ये बीच वाली लाइन है, इस लाइन के 4 उंगल इधर, यहां से लेकर और यहां तक धीरे धीरे दबाव दीजिएगा। इसी प्रकार से 4 उंगल इधर धीरे धीरे दबाव दीजिएगा, और इस नाभि से 3 उंगल नीचे इस जगह पर ऐसे करके डीप प्रेशर दे दीजिएगा। अगर दस्त लगे हुए हैं तो क्या करना है, अगर दस्त लगे हुए हैं तो कुछ नहीं करना, टांग को उठाना और इसे इस एंगल पर उठाओ, 120 के एंगल पर, और अपने हाथ का ये मुक्का बनाओ, और इस प्रकार से मुक्का रख के ये जो कट है इस कट के ऊपर 1 2 और 3, इसी प्रकार से दूसरी टांग को उठाना है, और ये जो कट बना हुआ है इस कट के ऊपर 1 2 3। जरा मुक्का जो है थोड़ा हैमरिंग करके जोर से मारना है, क्योंकि हैमरिंग करके जब हम मारेंगे तो ऐसे 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 ठक 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 3 बार मारना है। जब आप 3 पर मारेंगे तो बस 3 बार, दोनों बार, एक बार मार लिया, फिर 2 घंटे बाद मार लो, कोई बात नहीं, मुक्का या अच्छी तरह मारो। जैसे ही आप उसको हैमर करेंगे, जो नाभि नीचे गिरी हुई है जिसके कारण से दस्त लगे हुए हैं,
वो नाभि अपने आप वापस चली जाएगी। मुक्का मारना है, दस्त बंद हो जाएंगे और 100% बंद होंगे। एक बारी मारा, 2 घंटे बाद फिर मारा, बस तीसरी बार मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दस्त बंद हो चुके होंगे। बिल्कुल विश्वास कीजिएगा, दस्तों का काम खत्म हो चुका होगा। लगेगा यस, पेट में अब हल्कापन आ गया, अंदर से ही पता लग जाएगा और दस्त जो है बंद हो जाएंगे। तो इसलिए दस्त बंद करना बहुत ज़रूरी है इस समय के अंदर, जब प्रॉब्लम में है, लॉकडाउन में है। तो दस्त बंद करने के लिए आप हैमर मारिएगा, उस पर मुक्का, हाथ लात के ऊपर, पैरों पर मुक्का मारिएगा। पर यह है कि लात सीधी रहनी चाहिए, बस इतना करना है। और टिका के 1 2 3, इस दूसरे पैर के अंदर 1 2 3, इस प्रकार से आप करेंगे तो दस्त बंद हो जाएंगे। तीसरी बार मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आराम मिल जाएगा। अगर मान लो जरूरत पड़ती है, कोई बात नहीं, 2-3 घंटे के बाद तीसरी बार ही मार दिया। परंतु जरूरत होने पर अगर दस्त आया ही नहीं तो फिर क्यों मारने हैं, फिर लोग ही ठीक है। तो इस प्रकार से पैरों के पॉइंट करने पर पेट के अंदर दर्द या अपच अफारा खत्म हो जाएगा, दर्द कम हो जाएगी। दस्त आने पर हैमरिंग करनी है और पैरों की पिंडलियां खोल देनी है, पेट बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा और आप इसका पूरा लाभ लेंगे, क्योंकि आपको समझ आ गया। और आप रोगी का इलाज करें, घर में अगर किसी को तकलीफ है तो ये करेंगे। इसे हम बोलते हैं सहारा दो मुसीबत में किसी की जान जाती है। ये एक प्रकार का सहारा है, दस्त को बंद करने का बहुत बढ़िया सहारा है। डॉक्टर के पास बाद में अगर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत तो जा सकते हैं, परंतु पहले सहारा दो कि दस्त बंद हो जाए। फिर देखेंगे पेट में क्या हुआ था, इन्फेक्शन हुआ था, कैसा इन्फेक्शन हुआ था, किस प्रकार इन्फेक्शन हुआ था, यूरिन टेस्ट से बाद में हो जाएगा। परंतु एक बार दस्त बंद कर दीजिएगा और बिल्कुल रोगी ठीक हो जाएगा। आशा करता हूँ कि आप इसे देखेंगे, अपने मिलने वालों को भी देंगे और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी कर देंगे, ताकि आप तक ये पहुँचे। आपका धन्यवाद, राधे राधे, शुक्रिया, मेहरबानी। आप देखिएगा, लाभान्वित हो जाइएगा, खुद लाभ उठाइएगा, मिलने वालों को लाभ पहुंचाइएगा। जो जान पहचान का है, जो तुम्हारे संपर्क में आ रहा है, उनको ये वीडियो भेजिए, क्योंकि इस वक्त जो जरूरत है वो जरूरत है मदद की, सहारे की। निरोगी रहने के लिए सबसे उपयुक्त साधन है अक्यूप्रेशर का ये सिद्धांत, जो मैं आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। क्यों दर्द होती है, कैसे दर्द होती है, किन किन कारणों से होती है, इसकी चर्चा का अभी वक्त नहीं है। लॉकडाउन है, मुसीबत में पड़े लोगों की मदद कीजिएगा, दूसरे की सहायता कीजिएगा, सबको बताइएगा, ताकि सब सुखी रहे। आपको आशीर्वाद मिलेगा, आपको दुआएं मिलेगी, पुण्य कमाओगे, पुण्य का काम। आपको मेरी नमस्कार, राधे राधे। आशा करता हूँ कि आप इस कार्य में आप सब मेरे सहभागी, सहयोगी बनेंगे। आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।